या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतिल अजीर अजरह क़ब्ल अन यजिफ़्फ़ अर्क़ुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम हाज़रीन, हुकूक़ दो किस्म के हैं, एक अल्लाह के और एक बंदों के। दोनों अपनी जगह पे अहमियत है, दोनों का सवाल होगा क़यामत के दिन। लेकिन अदायगी के एतबार से ज़्यादा केयरफुल रहना, ज़्यादा चौकन्ना रहना तो हुकूक़ुल इबाद के लिए है। हुकूक़ुल्लाह भी सही रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की जो ज़रूरत है वो मामलात, बंदों के हुकूक़ में बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। बड़ी अहमियत है उसकी। देखो, कुरान मजीद की सबसे बड़ी जो आयत है ना, वो मामलात के और हुकूक़ की आयत है, सबसे बड़ी आयत, तीसरे पारे में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु। ये आयत है तकरीबन एक सफ़ा 1.5 सफ़े पर ये आयत है, एक ही आयत, बड़ी आयत पर मामलात की, हुकूक़ुल इबाद की अहमियत ज़ाहिर हो रही है इसकी कि बंदों की जो हुकूक़ है, आपस के जो मामलात, उसको सही कर लो, सही कर लो। और एक बात, अगर जो गलतियाँ हो गई हैं मामलात के अंदर, अपनों में, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, जान पहचान के साथ कुछ हो गया, तो माफ़ी के लिए जो सूरत ने हुकूक़ुल्लाह में अगर कोताही हुई तो उसकी भी माफ़ी का तरीक़ा है, और हुकूक़ुल इबाद में अगर गलती हुई तो उसकी भी माफ़ी का तरीक़ा है। लेकिन मामलात के अंदर, हुकूक़ुल इबाद के अंदर गलती हुई तो उसका जो तरीक़ा है तलाफ़ी का, तौबा का, वो उसके लिए 4 शर्तें हैं। और हुकूक़ुल्लाह के अंदर कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसकी माफ़ी के लिए 3 शर्तें हैं। यानी नदामत हो जाना, और उस गुनाह को छोड़ देना, और आइंदा नहीं करने का इरादा पक्का कर लेना। तो ये अल्लाह के जो हुकूक़ है उसमें तौबा का एक तरीक़ा है। वो गुनाह छोड़ देना, की हुई चीज़ पर अफसोस का इज़हार करना, अफसोस करना, नदामत होना, शर्मिंदगी होना दिल में, और आइंदा ऐसा नहीं करने का पक्का इरादा करना, तो तौबा हो गई इसकी। मामलात के अंदर ये 3 के अलावा और एक चीज़ है तो तौबा पूरी होती हो, एक और चीज़ बढ़ के है उसके अंदर, मामलात के अंदर। तो इससे पता चलता है कि अहमियत कितनी है मामलात को, बता रहा हूँ आपको। और एक चीज़ बढ़ के क्या है इसके अंदर, इसकी तौबा पूरी होने के लिए जिसकी जो चीज़ ले ली है उसको वो चीज़ दे देना, तो तौबा पूरी होती। ये 3 तो है। और एक चीज़ ये है कि वो चीज़ उसको दे देना, ज़मीन ली तो ज़मीन दे देना, पैसा लिए तो जो भी कुछ भी कर लिए हैं वो उसको दे देना, तब तौबा कंप्लीट होती। अच्छा, और एक बात मैं बता रहा हूँ कि मामलात की दुनिया में, हुकूक़ुल इबाद की दुनिया में ये कितनी अहमियत है इस्लाम के अंदर, वो बता रहा हूँ आपको मैं। अगर 2 हुकूक़ एक जगह जमा हो जाए, क्या, हुकूक़ुल्लाह भी, हुकूक़ुल इबाद भी, हक़ अल्लाह का हक़ भी और बंदे का हक़ भी, 2 एक जगह जमा होंगे, दोनों को अदा करना ज़रूरी, पहले बताया मैंने। लेकिन ऐसे कंडीशन है कि दोनों में से एक को अदा कर सकता, एक को अदा नहीं कर सकता, तो क्या अदा करना, पहले बंदे का अदा करना। वो मसला ऐसा है, कंडीशन ऐसा है कि 2 एकदम नहीं अदा कर सकते अपन, मजबूरी है, तकलीफ़ है, तब क्या अदा करना, बंदे का पहले अदा करो, पहले बंदे का अदा करो। मसलन ज़कात देने का मसला है ना, ज़कात फ़र्ज़ है ना, क़र्ज़ भी है, फ़र्ज़ मामला है ना, बंदों का देना, किसी को पैसे देने का है अपने, 1000 2000 लाख तो देने का, 2 एक जगह जमा होगा, ये भी करना भी करना। पहले क्या करना, कर्जा दे देना, पहले
उसके बाद बचे उसमें से ज़कात निकालना है। पहले कर्ज वो दे दो, पहले बंदे का हक। इसी तरह हज का मामला है, हम हज को जा रहे हैं, पैसे जाने के लिए सब ठीक है, मगर सूरत हाल ये है कि वापसी तक के लिए बच्चों का, अहलिया का खर्चा दिए तो नहीं जा सकते। मान लिया ऐसा है अपना कि अगर ये दे दिए तो इनका 10,000, 20,000, 25 जो भी हो रहे हैं वो अगर दे दिए 2 महीने के, 1.5 महीने के लिए वापसी तक का, तो अपनों को हज में पैसे कम पड़ रहे हैं, अपने को नहीं जा सकते अपने हज को। तो क्या करना, नहीं जाना, वो देना उनको। मैं ये बता रहा हूँ, 2 मिल गए तो क्या करना, पहले दोनों भी अदा करना ज़रूरी है। दोनों में से एक अदा कर सकते तो क्या अदा करना, पहले बंदे का अदा करो पहले यार, ये कंडीशन। मेरे दोस्तों, इस सिलसिले में आप देखेंगे, सुने, आपको मालूम है कि कितनी कोताही हमसे हो रही, कितनी गफलतें हो रही मामलात की दुनिया में, दुनियावी मामलात में, हुकूक बंदों के मामलात में, घर में, घर के बाहर बहुत घपले, बहुत गड़बड़ चल रही। और एक बात, दीनदारी को जांचने का जो तरीक़ा है ना, उससे पहले और एक बात बताता हूँ। मैं इस बात बता रहा हूँ कि बंदों के हुकूक और अल्लाह के हुकूक में पावरफुल ज़्यादा अहमियत किसकी है? कल क़यामत के अंदर क्या होगा? हिदाया एक किताब है, बहुत बड़ी किताब है, आलिम कोर्स में पढ़ाई जाती है। वो पढ़ने के बाद एक बंदा आलिम बनता। 4 जिल्दें हैं उसकी, बहुत मोटी मोटी मसाइल की, बहुत मोटी मोटी जिल्दें, बड़ी किताब है, मसाइल की किताब। 4 जिल्दों में एक जिल्द जो है इबादत की है, 3 जिल्दें मामलात की है। उसके अंदर 3 बड़े बड़े जो जिल्दें हैं वो पूरे मामलात के ऊपर है, एक जिल्द उसकी इबादत के ऊपर है। अंदाज़ा लगा इससे कि ये मामलात, हुकूकुल इबाद कितनी अहम तरीन है, कितनी अहमियत की तरफ जा रहे हैं, जिससे आज हम गफलत का शिकार हो, इससे हम ईजी ले रहे। और एक बात, किसी की दीनदारी को जांचना है तो वो दीनदारी पहले मामलात में जांचो उसके, उन्हें सही मालूम नहीं मालूम होता। दीनदारी को जांचने का जो मेयार है ना, वो नमाजें, रोज़ा, हज, दादो दहिश ये ना होता। इसमें बड़ी गफलत हो रही, बहुत गड़बड़ हो रही। इसमें क्या कर ले रहे, नमाज वर्ष पढ़ रहा है, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा, बड़ा चुप्पा है, टखनों से ऊपर माशाअल्लाह पैजामा सुन्नत के मुताबिक, चेहरा मोहरा सुन्नत के मुताबिक है, और क्या बयान करता है आदमी, ये तरीन बयान भाई, अल्लाह याद आ जाता। क्या इल्मी शख्सियत है साहब, क्या इल्मी बातें बताते साहब, वाह वाह वाह। क्या दुआ करते साहब, दुआ करे तो रोना आ जाना साहब, पूरा मजमा रो लेता दुआ करे तो। इस पे मामलात कर ले रहे हैं लोग, बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं इससे। ये नहीं है, किसी की दीनदारी को इस पर नहीं जांचना, ये जहन से निकालो। हुकूकुल इबाद के अंदर जांचो, वो सही है तो फिर वो दीनदार है, ना तो नहीं है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आदमी आया, गवाही देना था उसको किसी मसले में, तो मैं गवाही देता हूँ। बोले पहले तुमको जांचना पड़ता, तुम कहते सही है कि नहीं है तुमको, तो तुम्हारे बारे में तो बताओ कि तुम सही हो आदमी, कोई है तुम्हारी गवाही देने वाला है? आपको जानने वाला कोई है? आया बंदा, फिर जानते हो तुम? हारे क्या, अरे क्या क्या आदमी है भाई, आदमी तो वाकई आदमी साहब, अरे वाह,
तारीफ़ करना शुरू कर देते, बहुत ज़बरदस्त आदमी। कहाँ देखे तुम इसको? क्या बोले उमर भाई, देखे कहाँ इसको तुम? जो तारीफ़ा कर रहे हैं ना, इसको कहाँ देखे कहाँ तुम? इसके साथ सफ़र करे, ये सफ़र तो नहीं करा बोले। इसके पड़ोस में रहते क्या तुम? बोले लेकिन पड़ोसी में रोज़ाना चलते रहता, कचरा इधर आया उधर आया, गाड़ी वहाँ खड़ा करे, तुम ऐसा क्या कर रहे हैं, आवाज़ आगे कर, ये चलते रहता पड़ोसी में। सफ़र करे तो, लंबा सफ़र करे रेल में बस में, तो मालूम होता ये कैसा है, क्या कंडीशन, तो मालूम होता। नहीं करा बोले। अच्छा कुछ लेन देन करे क्या, मामला करे क्या इससे? बोले नहीं मामला भी नहीं करा बोले। फिर कैसा इसके बारे में तारीफ़ां करते जा रहे तुम? शायद तुम इसको झूम झूम कर तिलावत करते हुए देखे होंगे ना मस्जिद में तुम? बोले हाँ ऐसे ही, क्या तिलावत, क्या कुरान शरीफ पढ़ता। जाओ निकलो ऐसे, इज़हब लस्ता तारिफ़, तुम चले जाओ तो तुम इसको नहीं जानते बोले तुम। और उसको बोले दूसरे को ला, तुम्हारे को ये नहीं जानता बोले तुमको रब के सामने देखा है, इंसानों के सामने नहीं देखा है। तुमको इंसानों के सामने देखा तो वो है कसौटी, रब के सामने तो सब नाक रगड़ते यार। वो आप वो क्या लेके बैठे आप? रब के सामने सब नाक रगड़ते, सब झुकते, तिलावत करते, दुआ करते, तकरीर करते, हदीस बोलते, तफसीर करते, सब करते। इंसानों के साथ इसका मामला क्या वो बताओ, लाओ इधर आओ, जाओ तुम जाओ, तुम जानते न। फिर आपने एक बात इरशाद फरमाया मेरे दोस्तों, मेरे फारूक रहमान ने एक और मौके पर, ला तगुर्रन्नका सलातु अहदिन वला सियामु, तुमको धोखे में न डाले किसी की नमाज, तुमको धोखे में न डाले किसी का रोज़ा। जो चाहे वो नमाज पढ़ ले, जो चाहे वो रोज़ा रख ले, बात उसकी नहीं है। वो अपना ज़ाती मैटर है, वो उसका और रब के दरमियान का मामला है। फिर असल जांचने की चीज, इससे धोखे में मत आओ, और हमारे फारूक, इससे धोखे में मत आओ किसी की नमाज रोजे को के जरिए से। असल जांचने की चीज फरमाया, ला दीन लिमल्ला अमानत अला, जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है, हक़ के अदायगी की चीज उसकी जिसके अंदर नहीं है, उसके पास कोई दीन नहीं है। चाहे वो रात रात भर नमाज़ें पढ़ रहा हो, चाहे वो कुरान शरीफ की तिलावत खूब कर रहा हो, चाहे लंबी लंबी तस्बीहात पढ़ता हो, चाहे वो लंबी लंबी दुआएं करता हो, सब अपनी जगह पे। लेकिन दीनदारी किस पे जांचो मत, ये नहीं जांचने का तरीका। इससे मेरे दोस्तों ये कसौटी नहीं अपनाने की वजह से बहुत धोखा खा रहे हैं लोग। इसको नहीं अपनाने की वजह से बहुत धोखा खा रहे हैं लोग। स्टेज पे आगे आकर किसी को इनामात दे दिए और उसका प्रचार कर दिए, जाके किसी मस्जिद में डोनेट कर दिए। ये हुआ सब कुछ सुना रहा हूँ मैं यहाँ, ये हैदराबाद तक कुछ सुना रहा हूँ। एक मस्जिद को आए साहब, आए थे मैं देखी, हाँ मस्जिद में ये काम नहीं, ये काम नहीं, अरे ये ख़राब, अरे चुन्ना पानी करना भाई क्या है, अरे कितने पैसे होते, पैसे दे दिए पैसे, काम करो, और क्या पैसा लगा, पैसे चुन्ना पानी। लोग मुतासिर हो गए, भाई क्या काम कर रहा, मुतासिर हुए लोग। उसके बाद दोनों कंपनी लॉन्च करे, वो कंपनी लॉन्च करने के बाद चुना दलाए से हो, लोगों को चुन्ना लगाने के बाद चुना दलाए मस्जिद को, लोग समझ रहे नहीं उसको, डाले पूरा करे। अब लोग जो दिए हैं बाहर जाने के लिए, क्या क्या के जो पैसे दिए हैं, 20-25 हज़ार रुपये मस्जिद के ऊपर खर्चा करा लोगों के सामने, लाखों का उस महल्ले से लूट के निकल गया। धोखा खा गए लोग। मत धोखा खाओ मेरे दोस्तों, ये नहीं है। आप किसी की तकरीर पर, बयान पर, आप इसके दीन की बातों पर, उसकी नमाज़ों पर, उसके बड़े बड़े इश्तिहारात पर
नहीं, ये मेयार नहीं है जांचने का, खुदा के वास्ते इससे बचो आप। ये तो सामने वालों के लिए किताब सुना रहा हूँ, नहीं है जांचने। एक नहीं 20 वाक़यात हैं कि कई जगह लोगों को चुना लगाए हुए, लेकिन बड़े बड़े स्टेजों पर बैठते हैं वो। हाँ, अभी 2 हफ्ते पहले पेशा से वाक़या सुना रहा आपको मैं। बड़े स्टेज पर है, लोग देख रहे हैं, अरे ओह नहीं, वो क्यों बैठे, वो सब सेटिंग है वो पूरी, वो लोगों को चुना लगाने वाली सेटिंग है वो पूरी। वो अरे भी इतना बड़ा आदमी, अरे भाई क्या, अरे क्या मुकाम है भी आदमी का, ये बोले किसी बुलंदी पर साहब आदमी, इसकी क्या लोगों के अंदर वाहवा है जी, लोगों में क्या, लोगों के अंदर इसकी क्या आहो भगत है, इसके लिए कर रहे हैं लोग। तो स्टेज पर बैठने से, दुआ में रोने से, तिलावत से, लंबी नमाज़ों से, जुब्बे खुब्बे से, हुलिये बुशरे से खुदारा मुतासिर मत हो जाइए आप, धोखे में न डाले तुमको। मेरे फारूक ने फरमाया ये मैटर अलग है, मत करो इसके ऊपर। एक बात, खुद अपना मामला, हम भी मामलात की दुनिया में सही रहे, हम तो धोखा नहीं खाना, इससे मुतासिर न होना, और ख़ुद हम इस दुनिया में हम सही रहें, मामलात की दुनिया में बहुत सीधा रहें। देखो बहुत बड़ी पकड़ है इसकी, उस वक्त तक मसला, देखो नमाज रोज़े वगैरह का मसला है, ये भी अपनी जगह पर अहम तरीन है, लेकिन अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दिए, अल्लाह के पास है ये मामला। लेकिन हम किसी को 50 रुपये डुबा के चले गए, नहीं माफ़ होने वाला, रख लो आप, ये नहीं होने वाला है। हत्ता के हज भी कर लें, मुसलसल हज कर लें आप, ये 50 रुपये आपके माफ़ होने वाले नहीं है, पक्का। आप किसी को भी मसला लिख के भेजो, मैं इतने हज कर रहा हूँ, इतनी तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, इतना जिक्र कर रहा हूँ, रो रो की दुआ कर रहा हूँ, लेकिन फ़लाँ शख्स को 50 रुपये का चुन्ना लगाया था किसी ज़माने में, माफ़ हो जाएगा ना। हर जगह से मसला जवाब ही था, नहीं माफ़ होने का, नहीं माफ़ होने का। अब ये धोखे बहुत चल रहे साहब हमारे पास, फुल धोखे चल रहे साहब, दबा के चल रहे बाजारों में, धोखा उरूज पे। मिर्ची लेने जाए तो धोखा है उसके अंदर, हल्दी लेने गए तो धोखा है उसके अंदर, चावल लेने गए तो धोखा है, सेब लेने को जगह तो धोखा है। अरे क्या खरीदने का तो धोखा है यारो, चीजों में धोखा, तोल में धोखा, तोल में भी। अरे ऐसा साफ मार देता भाई, समझ नहीं आता। मैं एक दोस्त के साथ जब सिकंदराबाद में था तो मंडी को गया, मैं पुराने आदमी के साथ में, तो टमाटिया कुछ करा लिया ना, तो तोलते हो तो नहीं बोले, ये बेचारे कारोबारी आदमी ने बोले सही नहीं है, और दाल बोलते, उन्हें और एक डाला और झुक गया, बट मतलब बराबर था ना जी, बराबर था ना, देखिए ना, ठीक है, मैं और डाला तो और झुका ना, अभी भी बराबर नहीं होगा। बोलो अरे चलो मेरे पास, चलो आप आओ। अरे अरे आज झुक गया जी तराजू, आप देखिए ना, मैं बोलना फिर डाला और झुक गया, उन्हें डाल दिया ना, मगर अभी भी सही नहीं तोला होने वाला। आप चलो मेरे साथ। उनकी अपनी गोश्त की दुकान थी, मैं ले गए, मुसाफिर ले बोला डाला, अच्छा मार दिया नहीं, 3-4 टमाटे मार दिया, खत्म हो रहा जी नहीं, डाले तो तोल में धोखा, एक पेट्रोल पंप पे जा धोखा, सेटिंग है यारो। अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा? आप इस सेटिंग के अंदर, धोखे के अंदर, मामलात की खराबी के अंदर क्या गैर मुस्लिम जो समझ रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ये अपने पूरे भाया हैं, इल्लाह माशाअल्लाह, पूरे भाया, ज़बरदस्त तरीके से। हुसैन ने क्या फरमाया? मतलब जा रहे थे, एक गेहूँ के ढेर को अच्छा दिखा तो रुके, अच्छा दिखा क्यों? तो आपने हाथ डाला तो कच्चा लगा। बोले क्या है बाबा ये? बोले भीग गए थे। तो हाँ भीग गए तो वो ऊपर रखना था ना। बोले भीगा हुआ गेहूँ ऊपर रखना था तुम, वो तो नहीं, अंदर कर दिए तुम उसको। बोले क्या फरमाया आपने? मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हम जिसने हमको धोखा दिया वो हम में से नहीं है। बोले धोखा देने वाले की निस्बत
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त्म हो जाती, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाज़त फरमाए। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब यहाँ गोश्त लेने जाओ, पानी मारते रहता, पानी क्या, फूल लेने का पानी, बकरा खरीदना, बकरा तो ना था, बकरे को फुल पानी पिलाया था, ख़त्म। अरे इधर जाओ, चुनना ही चुनना यार, ये कहाँ जाओ, चुनना लगावा है, धोखा ही धोखे का बाजार गर्म है। मेरे दोस्तों, ये माफ़ होने का नहीं है। देखो, अल्लाह के वास्ते समझ जाओ, खुदा के वास्ते ये माफ़ नहीं होता। सोच लो बैठ के, हम अब तक किस को ऐसा करें, किस के पैसे दबा दिए। अल्लाह के वास्ते पैसे लौटा दो। हमारी अपनी भलाई, ये दीन और दुनिया दोनों की भलाई देखो आप। कल कोई हमारा नहीं होगा। देखो, मुझे खुशी हुई भी 5-6 दिन पहले एक साहब ने मुझसे पूछा कि मुझे मैं महर की रकम भी नहीं दिया था, अब कैसा करना। अरे महर की रकम वो सब मैंने लिखाने के समय खादी के पास हो लिखा दी, कितने 51,000, 1,02,000 लिखो, बस हो गया। अरे बाबा, देने की रकम है जी, वो लिखाने की रकम नहीं है, देने की रकम है। वो लोग क्या समझे, लिखाना कहते लिखा है, वो खुद भी निकाह पढ़ते रहे, वैसे भी लिखाना सब चल गया, हो गया। अरे यार, देना है वो वहाँ उस वक़्त मतलब क्या, कितने पैसे देना उस वक़्त में, आपकी उस मुतय्यना रकम में जितना सोना आता था उतना सोना दीजिए आप, देना। वरना कल क़यामत के दिन बीवी आपसे पकड़ के, गिरेबान पकड़ के आपकी नमाज़ों और रोज़ों को छीन लेगी कल। ये होगा। इसी तरह जोड़े की रकम तुम उन्होंने मुझसे पूछा, फिर जोड़े की रकम 60,000 लिया था मैं। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह नाना बन चुके, दादा बन चुके, लेकिन मुझे खुशी हुई। आदमी पलट जाए, मौत से पहले सीधा होकर निकल जाता, बस यार वो काफ़ी यार मेरे दोस्त, होश में आ गया आदमी, नहीं भी गलती हो गई मुझसे। तो अब वो नाना बन गए, दादा बन गए। अब उन्हें उससे पूछ रहे थे कि भाई ऐसा मैं जोड़े की रकम 60,000 लिया था, मैं क्या करूं? वो रकम दे दीजिए वापस। रकम ना, उस वक़्त में जो सोना आता था उतना सोना, अरे बहुत होता ना, अंदर करे वक़्त नहीं मालूम आ रहा था। बीवी का मसला है ना, अरे बोले तुम्हारे पैसे नहीं यार, तुम अल्लाह के डर को कर रहे ना, करो ना, पूरा सीधा करो ना, सीधा करो ना, दे दो। मेरे दोस्तों, हम में से जो कोई भी जोड़े की रकम लिए हुकूकुल इबाद में देखो, वरना बीवी अटका के छोड़ी थी हमारे, पक्का याद रख लो आप। खुतबे निकाह सुन लो, तकरीरां सुन लो, मईदम तकरीरां सुन लो, निकल के चले जाओ आप, सब अलग बात है। अगर हम लिए हुए जोड़े की रकम वो हुकूकुल इबाद में वापस कर दो, महर की रकम वापस कर दो, तरके के पैसा खाए में वापस कर दो, खुदा के वास्ते मरने से पहले क्लियर कर लेके जाओ दुनिया से। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं कितनी अहमियत की चीज़ मालूम है मामलात की दुनिया। तक़ी उस्मानी साहब ने कहा कि हमारे वालिद का इंतकाल, मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह इंतकाल के बाद में डॉक्टर अब्दुल्लाही साहब रहमतुल्लाह अलैह आए पुरसे के, हम सब भाई बहन थे। हम हज़रत पर नक़ात थी, कमज़ोरी थी डॉक्टर अब्दुल्लाही साहब रहमतुल्लाह अलैह को, तो बहुत कमज़ोरी थी। तो हम भाई बहन थे, हमने कहा कि हज़रत वो वाले मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक हलवा इस्तेमाल करते थे कमज़ोरी के लिए, खुआ की ताकत के लिए हलवा, वो हलवा रखा हुआ था। तो तक़ी उस्मानी ने कहा कि भाई हज़रत ये हलवा है वालिद साहब इस्तेमाल, आप खा लीजिए ना, कमज़ोरी खाजर। बोले किसका था ये? बोले अब्बा जान का तब्बा खाते थे, इसका तरके में आ गया ना बाबा। बोले ये तरके में है, ये हलवे की ये डब्बी तरके में, तुम्हारे बोलने से मैं कैसे खाता हूँ? बोले ये इसके ऊपर तुम्हारे पूरे भाई, तुम्हारे पूरे बहन, पूरे वरसा का हक होगा इसके अंदर। वो पूरे मिलके बोले तो ले सकते अपन। बोले किधर है ना दुनिया, किधर है? तकाबुल करो, किधर है अपन, किधर है? यहाँ तो पूरी मीरास हलवा बनी हुई है, वहाँ हलवे की डब्बी को मीरास में डाल रहे हैं। यहाँ पूरा मीरास हलवा बना खा ले रहे हैं अपन, पूरे का पूरा, बगैर किसी डकार के खा जा रहे हैं। एक हलवे के एक चमचा लेने के लिए बाबा ये पूरा। तो उन्होंने कहा कि भाई बहन पूरे मौजूद थे, हमने सबसे कहा कि भाई ऐसा, पर सबने इजाज़त दे दी, तब खाया। ये है हुकूकुल इबाद, यह है इस्लाम। मेरे दोस्तों, कल क़यामत की पकड़ से कोई हमारा गिरेबान न पकड़े खुदा के पास। मेरे दोस्त, ऐसा सही कर ले कि निकल जाओ दुनिया से। एक दिल की आवाज़ है मेरी, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।